सिम इंग्लिश हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सिंबल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश सिंबल का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। इंग्लिश में जानते हो, अंग्रेजी जानते हो ना, इन मतलब में अंग्रेजी में सिंबल का क्या क्या बोलते हैं हम लोग, ये दिखा रहा है इसमें, जो हम टेबल के माध्यम से आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है ये जो प्लस का चिन्ह है ना, इसको बोलते हैं प्लस। ऐसा अगर चिन्ह रहे तो क्या बोलते हैं? प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। प्लस का इंग्लिश क्या होता है? PLUS। क्या बोलते हैं इसको? PLUS। और ये अगर एक चिन्ह, ये सिंबल अगर रहे तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस। माइनस मीन्स घटाओ। क्या बोलते हैं? घटाओ, घटा। ठीक, अगर इस तरह के रहा है चिन्ह तो समझ जाएंगे डिवाइड। क्या है? डिवाइड, जिसका हिंदी होता है भाग। क्या होता है? भाग। क्रॉस बना रहे तो समझ जाएंगे ये मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। ध्यान दो। और इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे करके, एक बूंद का इधर रहेगा, एक शून्य इधर रहेगा, समझ जाएंगे परसेंट है। क्या है? परसेंट। मतलब कह रहा है प्रतिशत। क्या कह रहा है? प्रतिशत। अब देखिए ये दो ठो लकीर अगर रहे सामने सामने एक जैसा, तो समझ जाएंगे इक्वल। इक्वल मीन्स होता है बराबर। ये क्या है? बराबर। और ये जो ये जो है सिंबल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं 22/7, 3.14, ठीक है, 3.14 पढ़ते हैं ना, तो ये पाई है। और इसको अभी हमने समझाया था कि ये क्या है? रूट। क्या है? रूट। स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, अर्थात वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अब ध्यान दीजिए, ये एक प्लस है, एक माइनस, जोड़ घटाव का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे प्लस माइनस। क्या पढ़ेंगे? प्लस माइनस। माइनस इसमें ऊपर चला गया, प्लस नीचे आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? माइनस प्लस। क्या पढ़ेंगे? माइनस प्लस। ये दो ठो कोष्ठ जिसको हम लोग कहते रहते हैं छोटी कोष्ठ। क्या कहते रहते हैं? छोटी कोष्ठ। ठीक है, तो उसको परसेंटेजेस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हुआ सबसे बड़ा कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी कोष्ठ। लेकिन हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट्स। क्या बोलेंगे? ब्रैकेट्स। क्या बोलेंगे? ब्रैकेट्स। अब आइए, ये दो ठो लाइन एक जैसा रहेगा, और उसमें अगर एक लाइन ऐसे अगर तिरछा लगा रहे तो समझ जाएंगे नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं होने का चिन्ह बता रहा है। ठीक है, अगर ये तीर का जिस तरफ साइन रहेगा, तीर के मुंह का जिस तरफ साइन रहेगा, तो वो होता है ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। ठीक है ना। उसके बाद जिस तीर का चिन्ह, ठीक है ना, इसके विपरीत रहे, ठीक है, इसके पीछे की तरफ रहे, अगर ये इंडिकेट करता है तो ये होता है लेस देन। क्या होता है? लेस देन। तो इसमें होता है बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा। कोई दिक्कत? अब आइए, ये है सम ऑफ, जोड़ का है। ठीक है ना, ये इसको हमने, एक लड़का ने पढ़ा कि बेटा। क्या पढ़ा? बेटा। BETA। बेटा नहीं, इसको बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। ये बी देख रहे हैं, बी सबसे अलग है ना, अलग है ना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बीटा, और इसको बोलेंगे अल्फा। क्या है? अल्फा। ई इंटीग्रल का है। ठीक है, ई एम्प्टी सेट का है। इसके बाद है, ये है हम लोग मैथमेटिक्स से बनाते हैं तो उसमें इसीलिए, क्योंकि, चूंकि का प्रयोग करते हैं ना, तो बिकॉज को हम लोग, इसका चिन्ह का इंग्लिश होता है बिकॉज। क्या होता है? बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि या चूंकि। क्या बोलेंगे? चूंकि। और ये एगो बूंद का ऊपर और नीचे दूगो बूंद का रहेगा, तो इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसीलिए। क्या बोलते हैं? इसीलिए। और इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। क्या बोलते हैं? देयरफॉर। ठीक है, ई इन्फिनिटी का है। ठीक है, और एस्टेरिस्क का है। ठीक है, तो ये इतने हम लोग सिंबल से क्या करते हैं, तो मैथ को हम लोग हल करते हैं। जो भी प्रश्न आता है तो उसमें ऐसा ही सिंबल सबका हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत समझने में किसी को? वेरी गुड, थैंक यू।